हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बेसिकली आप लोगों को क्या गिवन है स्टूडेंट, इसने कहा है कि यू नो दैट 1/7 विच इज इक्वल टू 0.142857 का बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट, इसने कहा कि you know that, जैसे कि आप जानते हो कि 1/7 जब आप लोगों ने इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व किया होगा तो आपको उसका आंसर ये मिला होगा। ठीक है, और यहाँ पे बार लगाने का क्या मीन है स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि ये आप लोगों का नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रहा होगा, तभी तो इसके ऊपर बार लगाया ना। फिर इसने क्या कहा कि आप लोगों को विदाउट यूजिंग आपको क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको अब यूज नहीं करना। ठीक है, आपको विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज किया आपने जो डेसिमल एक्सपेंशन है किसकी निकाल के दिखानी है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की निकाल के दिखानी है। ठीक है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं स्टूडेंट, इसको देखिए। अब आपके पास जैसे सपोज करो कि हमने आप लोगों का फर्स्ट आपके पास क्या है, रैशनल नंबर है, इसको मैंने पिक कर लिया। ठीक है, तो ये 2/7 है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ स्टूडेंट, इसको मैं 2 into 1/7 लिख सकती हूँ। ठीक है, फिर हमने क्या किया, 2 into अब 1/7 की जो आपको वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो आपके पास क्या है स्टूडेंट, 0.142857 का बार। ठीक है, आपको ये गिवन है। अब हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इसको विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड के सोल्व के हम क्या कर सकते हैं, 2 को इस जो भी आपके पास डिजिट है इससे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वही करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट। देखो 2 को हमने 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा। 5 2 से कितना होता है स्टूडेंट, 10 होता है, 1 हो जाएगा तो आपका 11 आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 8 2 से कितना होता है, 16, 16 और 1 17 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 2 2 से 4 होता है और आपके पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, 4 2 से कितना होता है, 8 होता है। फिर 2 1 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों का ये आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा आपने विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड को सोल्व किए। ठीक है, तो अब आपने जैसे 2/7 के लिए मैंने यहाँ पे आपको सोल्व करके दिखाया है, तो 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के लिए मैंने ऑलरेडी इसको क्या है, सोल्व किया हुआ है। कैसे, देखो 3/7 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 into 1/7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेम आप क्या करोगे, 3 को इस जो आपके पास ये डिजिट गिवन है आप इससे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो आपको ये वाला आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज आप 4/7 के लिए करोगे, 5/7 के लिए करोगे और 6/7 के लिए करोगे। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या है, आपका आंसर आपको वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास क्या गिवन है, इसने कहा कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q where P and Q are integer and Q is not equal to 0। कहने का क्या मतलब है, इसने कहा कि आपको यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसके 3 पार्ट्स आपको गिवन है। ठीक है, तो आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो आपको इस तरह से ये जो डेसिमल एक्सपेंशन में आपको रिप्रेजेंट किए हैं, आपको इसको किसकी फॉर्म में चेंज करके दिखाना है, आपको इसको P/Q की फॉर्म में बना के दिखाना है। मतलब आप लोगों को इसको रैशनल नंबर में आपको क्या करके बना के दिखाना। आप चेक कर सकते हैं 0.6 का बार है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रहा होगा। ठीक है, इसीलिए तो इस पे बार अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इनको सोल्व करना है और इस फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो इसका प्रूफ करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसने कहा कि हमारे पास क्या है, 0.6 का बार। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, 0.6 का बार, इसका मतलब है अगर देखो यहाँ पे अगर इसके 1 पे बार है, इसका मतलब है कि एक ही नंबर बार बार रिपीट होगा। ठीक है, तो अब आपके पास क्या होगा, 0.666666 अप टू सो ऑन, ये चलता ही रहेगा। ठीक है, अगर बाय चांस यहाँ पे एक और नंबर होता तो 2 नंबर आपके पास क्या है, वो कंटिन्यू चलते। अब जैसे यहाँ पे तो 6 पे बार है, इसलिए यहाँ पे 6 रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको 7 पे बार है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 7 रिपीट होगा। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे आप इसके पार्ट नंबर 3 में चेक कीजिए 001, ये आपके पास इस पे होल पे 12, तो इसका मतलब है कि ये 001, ये 001 इस तरह से बार बार रिपीट होगा। ठीक है, तो चलो अभी इस पे वर्क करते हैं, जब इसकी इनकी टर्न आएगी तब हम वहां पे डिस्कस करेंगे। अब देखो हमने 0.6 के बार को कैसे लिखते हैं, 0.6666 ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो आपकी वैल्यू आई है ना, इसको हमने क्या कहा, हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, x है। ठीक है स्टूडेंट, इस वाली वैल्यू को, ये जो आपकी वैल्यू है ना, इसको हमने x मान लिया। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब आप ये चेक कीजिए, यहाँ पे चेक कीजिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है। ठीक है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और वो भी दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई ऑन बोथ, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 10 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे भी 10 को हम क्या करेंगे, 0.6666 अप टू सो ऑन, ये चल रहा है। ठीक है, 10 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आ जाएगा। और देखो स्टूडेंट, मैंने 10 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.6666 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होता है स्टूडेंट, जब अगर यहाँ पे 1 0 होता है तो ये जो पॉइंट है ना, यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये जो है ना पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 6.6666 अप टू सो ऑन, इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया स्टूडेंट, पहले तो जो आपने इसको x लेट किया था, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, और जो अभी आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करके 10 से दोनों साइड जो आपने अभी इक्वेशन गेन की है, जो आपको मिली है, उसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, ठीक है, 2 फ्रॉम 1। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में से फर्स्ट को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, ये है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या थी, यहाँ पे मेरी x थी। मैं आप लोगों को इस मेथड से करा रही हूँ ताकि आप लोगों को सब्ट्रैक्शन में थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, तो इससे इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए सब्ट्रैक्शन करना। अब देखिए यहाँ पे चेक कीजिए, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे चेक कीजिए, ये मेरे पास 6 है, 6 में से 6 गया 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। पॉइंट आपके पास क्या है, 6 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कितना आएगा स्टूडेंट, 6 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 10 में से 1x को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 9x हो जाएगा। ठीक है, 9x हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, ये चेक कीजिए, तो देखो यहाँ तक का जो ये पॉइंट वाला, देखो मैंने यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन इस वे से इसलिए करके रहा है, यहाँ पे आपको पॉइंट से पॉइंट मैच हो जाएगा और आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाता है सब्ट्रैक्शन को इस टाइप से सोल्व करना। ठीक है, अब आपके पास क्या मिला स्टूडेंट, 9x विच इज इक्वल टू 6। अब देखो ये 6.000 अप टू 0.00 ऐसे ही चल रही है ना, तो मैं आप पॉइंट देखो 6.0 है, इसको मैं सिंपल 6 भी तो लिख सकती हूँ, मैंने वही लिख लिया। ठीक है, अब 6 अपॉन आपके पास क्या हो जाए 9, देखो ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये टेबल से कट हो जाएगा 3 के, 3 2 से क्या होता है 6 होता है, 3 3 से क्या होता है 9। तो x विच इज इक्वल टू क्या हो गई, 2 बाय आपके पास क्या होगी 3 होगी। अब आप ये चेक कीजिए, मेरा क्वेश्चन क्या था कि आप लोगों को ये कैसे फॉर्म बनानी थी, p बाय क्यू की फॉर्म में बनाना था। ठीक है, आप यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे ये मेरी p बाय क्यू की फॉर्म ही बन गई है, जहाँ पे p और q क्या होने चाहिए थे, इंटीजर होने चाहिए था, और q जो था वो नॉट इक्वल टू 0 होना था। आप चेक कीजिए, यहाँ पे मेरा जो 3 है वो नॉट इक्वल टू 0 है, और जो 2 और 3 है वो ऑल ये आप लोगों का क्या है, इंटीजर ही है। तो जो पॉइंट नंबर जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, उसका जो फर्स्ट पार्ट था वो मेरा यहाँ से क्या हो चुका है स्टूडेंट, क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब इसके हम पार्ट नंबर 2 पे वर्क कर रहे हैं। पार्ट नंबर 2 में आप लोगों को क्या गिवन है स्टूडेंट, इसने कहा कि 0 पॉइंट आपके पास क्या है 4, 7 का आपके पास क्या है बार है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, जैसे हमने इस पे वर्क किया स्टूडेंट। सेकंड पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 2 जो है वो हमारे पास क्या है 0.47 का हमारे पास क्या है बार है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे स्टूडेंट, इसको देखो कितने पे बार है, ओनली 7 पर बार है, तो रिपीट क्या होगा आपका, सिर्फ और सिर्फ 7 रिपीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.4777 अप टू सो ऑन। ठीक है, क्योंकि आपका बार सिर्फ 7 पे था, इसीलिए आपका 7 ही रिपीट होगा। ठीक है,
अब उसके बाद जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था, इसको हम क्या लेट कर लेते हैं, x लेट करते हैं। तो सेम हम यहाँ पे भी करेंगे, लेट x विच इज इक्वल टू 0.4777 अप टू सोन। ठीक है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। ठीक है, अब आप ये चेक कीजिए स्टूडेंट। अब देखो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट लाइन होती थी वो क्या कहती थी, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये वाला वर्क होता था। हम यहाँ पे क्या चेक करते थे स्टूडेंट, जितनी जो आप लोगों के जिस भी डिजिट पे बार है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कितने डिजिट पे बार है, एक डिजिट पे बार था ना, ओनली 6 पे बार था, तो हमने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब आप यहाँ पे चेक कीजिए, आपको वैसे दिखने में आपको 0.47 लिख रहा होगा, तो आप ये सोचोगे कि हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, आप लोगों को 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपने सिर्फ ये चेक करना है कि आपका बार कितनी डिजिट पे अप्लाई हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो बार है वो सिर्फ और सिर्फ 7 पे अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो एक डिजिट हुई ना वो, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या होगा, 10 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को हम 0.4777 अप टू सोन इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को x से मल्टीप्लाई किया, 10x आ जाएगा। अब आप ये चीज सोचो कि जब हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.477 से, तो अब आप ये चेक कीजिए, यहाँ पे कितने जीरो है, 1 जीरो है, तो ये पॉइंट जो है एक नंबर के बाद क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4.777 अप टू सोन। ठीक है, कहने का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे कितनी जीरो थी, 1 जीरो थी। ठीक है, आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद चेक कीजिए, ये आपके पास पॉइंट के बाद एक डिजिट ही तो है ना। अब इसके स्पेस पे 4 के यहाँ पे इस 4 के स्पेस पे तो ये 0 हो जाएगी, 1 के स्पेस पे इसके पीछे क्या लग जाएगा, आपका पॉइंट लग जाएगा, तो वही किया हमने 4.777 अप टू सोन। इसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है। तो कैसे लिखेंगे, 10x विच इज इक्वल टू 4.777 अप टू सोन, ये आपके पास आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, x विच इज इक्वल टू 0 पॉइंट। अब आप ये चेक कीजिए, देखो यहाँ पे पॉइंट है ना, ये डेसिमल है, आपके यहाँ क्या है, पॉइंट से पॉइंट को मैच करना है ताकि आप लोगों को सब्ट्रैक्शन करने में इजी हो जाए। ठीक है, अब आप ये चेक कीजिए, इसको हमने क्या करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन लिखा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ। अब इसके बाद देखो स्टूडेंट, यहाँ पे चेक कीजिए, 7 में 7 गए 0 ही हो जाएगा, 7 में से 7 गए ये भी 0 हो जाएगा, 7 में से आप 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 3 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट, क्योंकि पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा। 4 में से आप 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 4 आएगा। ठीक है, फिर विच इज इक्वल टू आपके पास 9x हो जाएगा। ठीक, अब आप ये चेक कीजिए, यहाँ पे हमें क्या मिला है, यहाँ पे 9x विच इज इक्वल टू 4.3 मिल गया मुझे, है ना, 4.3 मिल गया। तो 4.3, अब देखो मैंने क्या किया, पॉइंट को रिमूव करने के लिए हम क्या लगा सकते हैं, 10 लगा सकते हैं ना। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, x विच इज इक्वल टू 43/10, ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो x विच इज इक्वल टू 43/90 हो जाएगा। और ये आप लोगों की स्टूडेंट हमने क्या करना था, इसको p/q की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना था। तो ये p/q की फॉर्म में आ गया है, जहां पे p और q जो है आपके इंटीजर है। आप चेक कीजिए, 43 और 90 ये दोनों के दोनों पॉजिटिव आपके पास क्या है, इंटीजर्स हैं, और q नॉट इक्वल टू 0। देखो 90 जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो हमने ये पार्ट नंबर 1 इस टाइप से किया है, पार्ट नंबर 2 भी सेम इसी स्टेप से किया है। तो आप लोगों का जो पार्ट नंबर 3 है उसको हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 3 करते हैं, इससे आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में। आप ये चेक कीजिए स्टूडेंट, देखो यहाँ पे चेक कीजिए आप लोगों को क्या गिवन है, इसने कहा 0.001 का बार। अब आप चेक कीजिए बार कितने डिजिट पे रिपीट हुआ है, मतलब बार कितने पे आया है, 3 डिजिट पे है ना। देखो 0.1, 2 और 3 डिजिट है, तो ये रिपीट भी इसी टाइप से होगा, 001, 001, 001 अप टू
सो ऑन। ठीक है, इस तरह से ये क्या है, चलता ही रहेगा प्रोसेस। अब इसका नेमिंग हमने क्या डालना है स्टूडेंट, x डालना है, तो लेट कर लेते हैं x विच इज इक्वल टू 0.001 0.001 अप टू सो ऑन। ठीक है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, अब हमारा वो वर्क आएगा कि जो हमने लिखना होता है कि मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय। अब आप चेक कीजिए, मैंने वहां पे भी आप लोगों को यही चीज समझाई थी स्टूडेंट कि आपने पॉइंट के बाद ये चेक करना है कि कितनी डिजिट पर बार है। ठीक है, अब आप ये चेक कीजिए यहाँ पे कितनी डिजिट पे बार आया हुआ है, 1 2 3, तो कितनी डिजिट हुई 3। तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब देखो 1000 को मैंने क्या किया, 1000 को मैंने x से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और यहाँ पे 1000 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट, यहाँ पे 0.001001 अप टू सो ऑन, इससे मैंने मल्टीप्लाई करना है। 1000 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1000x आ जाएगा। अब आप यहाँ पे चेक कीजिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे चेक करो कितनी डिजिट्स, कितनी जीरोज है, 1 2 3, 3 0 है ना। पॉइंट के बाद चेक करो, पॉइंट के बाद आपने 3 डिजिट देखनी है। पॉइंट के बाद 1 2 और 3, यहाँ पे आ गया 3 पे। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब ये चेक कीजिए 1 है ना, ये जो 1 है इसके स्पेस पे हम क्या लगाते हैं, पॉइंट। तो यहाँ पे मेरा क्या लग गया स्टूडेंट, पॉइंट लग गया। ठीक है, तो एक किस्म से हमारे वैसे 3 डिजिट, ये 3 वैसे पॉइंट तो यही होता है कि आपको 3 जीरोज है, आपने सिर्फ चेक करना था 1 2 3, उसके बाद क्या लग गया, पॉइंट लग जाता है। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या इससे प्राप्त, ये क्या मिला है, 1.001, फिर उसके बाद 001, इस तरह से ये रिपीट होता रहेगा। ठीक है, अब आप इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या दिया स्टूडेंट, सेकंड इक्वेशन नंबर नाम दे दिया। अब हमारा काम क्या रहेगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ गई 1000x विच इज इक्वल टू 1.001001 अप टू सो ऑन। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, ये रही x विच इज इक्वल टू, अब देखो जहां पे पॉइंट है ना, पॉइंट टू पॉइंट मैच करना है, 0 पॉइंट फिर 001 001 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब हमने माइनस करना है, कर दीजिए। 1000 में से अगर हम x को सब्ट्रैक्ट कर दे, देखो 1000x है, इसमें से एक x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 999x आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये चेक कीजिए, 1 में से बन गया 0, 0 में से 0 0, ठीक है, 0 0 0, यहाँ पे आ जाएगा 1.0। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमने यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, अब हमें मिल गया 999x विच इज इक्वल टू 1, क्योंकि पॉइंट है ना 1.0 है, इसको हम 1 लिख सकते हैं। x विच इज इक्वल टू 1 अपॉन आपके पास 999 आ जाएगा, जो कि आपके पास p बाई क्यू की फॉर्म में ही लिखा हुआ है। और 1 और जो आपके पास क्या है 999 आप लोगों के इंटीजर होते हैं, और जो q है वो आप चेक कर सकते हैं 999 है विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर, देखो स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था। क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी क्वेश्चन हैं हमने एक ही मेथड अप्लाई किया है। ठीक है, अब आपकी स्टेटमेंट बाय चांस चेंज हो जाती है। अगर सपोज करो यही वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, यही वाला क्वेश्चन आता है, अगर आपका बार यहाँ पे, ठीक है, अगर मान लीजिए ये हमारा जो पॉइंट के बाद 2 डिजिट पे बार आ जाता है, ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या होगा, अब ये क्वेश्चन किस तरह से होगा, 4 7 4 7, मतलब ऐसे इस तरह से रिपीट होगा। और उसके बाद हमने यहाँ पर देखो स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे चेक कीजिए बार कितने डिजिट पे आया, 2 डिजिट पे आया ना, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे आप किससे मल्टीप्लाई होगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो मेथड आप लोगों का हमने एक ही रखा है ताकि आप लोगों की स्टेटमेंट भले ही चेंज हो जाए लेकिन आपका जो मेथड है वो 1 ही रहे। ठीक है, एक ही रहे। तो ये आप लोगों के क्वेश्चन थे। ठीक है, आप इसको अच्छे से कर लीजिए।